अशोक वाजपेयी है। मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट लखनऊ में विधि व्यवसाय करता हूँ। मैंने LLB की परीक्षा सन 1981 में उत्तीर्ण की। मैं माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ में वकालत करने सन 1990 में आया और तब से लगातार मैं हाई कोर्ट लखनऊ में वकालत कर रहा हूँ। मेरी गणना एक सफल अधिवक्ता के रूप में की जाती है। मेरे चैम्बर में वर्तमान में मेरे साथ 9 अधिवक्तागण कार्य कर रहे हैं। मेरे स्वर्गीय पिताजी भी सिविल मामलों के एक प्रख्यात एवं सफल वकील थे, जो सिविल कोर्ट सुल्तानपुर में वकालत करते थे। मेरे स्वर्गीय ग्रैंडफादर एक कुशल चिकित्सक डॉक्टर थे, जो कलकत्ता में रहकर अपनी क्लिनिक चलाते थे। बाद में कुछ पारिवारिक वजहों से वो कलकत्ता से सुल्तानपुर आकर यहाँ पर क्लिनिक खोलकर लोगों का इलाज करने लगे। वकालत से मैंने नाम, यश, पैसा सब कुछ कमाया है। वकालत में आने से पहले सन 1976 में जब मैं BSc का स्टूडेंट था, मैंने CPMT का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया था और मुझे एडमिशन हेतु बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर एडमिशन हेतु मिला था। मैंने सन 1976 में अपनी मेडिकल की पढ़ाई हेतु गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां मेरी डॉक्टरी की पढ़ाई की शुरुआत हुई। लेकिन मुझे हॉस्पिटल का माहौल अच्छा नहीं लगता था, मुझे वहां घुटन होती थी, इसलिए मैंने वहां की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उसके बाद मैंने BSc बायोलॉजी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात सन 1979 में LLB करने हेतु एडमिशन ले लिया। मैं अपने स्वर्गीय पिताजी को मिलने वाले सम्मान को देखकर मैंने अपने मन में डिसाइड कर लिया था कि मैं भी एक वकील बनूंगा। मेरे पिताजी शहर के जिस भी रास्ते पर निकलते थे, लोग उनका आगे बढ़कर बहुत सम्मान करते थे। लोग आगे बढ़कर प्रणाम करते थे, आइए पंडित जी, आइए वकील साहब कह के उनका अभिवादन करते थे, सम्मान करते थे। और ये सब देखकर, साथ ही साथ उनकी इनकम देखकर मैंने भी वकील बनने का मन ही मन निश्चय कर लिया था। इसी दौरान संयोगवश मैंने बैंक के PO की परीक्षा दे दी, जिसमें मैं उत्तीर्ण हो गया और इंटरव्यू देने के उपरांत मेरा चयन इस हेतु कर लिया गया। मेरी पहली पोस्टिंग देना बैंक के प्रोबेशनरी ऑफिसर के पद पर हुई। मैंने बैंक में भी केवल 1 माह ही कार्य किया और बैंक की नौकरी भी छोड़ दी। मेरे मन में तो अपने पिताजी की तरह वकील बनने की चाहत मजबूती से अपना घर बना ली थी, इसीलिए मैंने बैंक की प्रोबेशनरी अधिकारी के पद की नौकरी भी छोड़ दी। सन 1981 में LLB की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत मैंने वकालत करना प्रारंभ कर दिया था। नवंबर 2020 को मेरे मित्र एवं सहयोगी श्री SP गुप्ता एडवोकेट जी श्री रामप्रीत सर जी के साथ हाई कोर्ट के गेट नंबर 6 पर उस समय आए, जब मैं दिन भर का काम समाप्त करने के बाद घर जाने वाला था। श्री रामप्रीत जी ने मुझे कार में बैठकर इस बिजनेस के बारे में बताया। मैंने उस दिन पहली बार पर्ल वाइन का नाम सुना था, उसके पहले मैंने पर्ल वाइन का नाम नहीं सुना था। उस दिन मेरे 3 क्लाइंट जो डिस्ट्रिक्ट सीतापुर और लखीमपुर खीरी से आकर मेरे घर पहुंचकर वहां मेरा इंतजार कर रहे थे, मुझसे फोन करके पूछा कि मैं कितनी देर में घर पहुंचूंगा। मैंने रामप्रीत सर जी से निवेदन किया कि कृपया आप प्लान दिखाने हेतु कल मेरे घर पर आ जाइए। गुप्ता जी एवं रामप्रीत सर अगले दिन मेरे घर आए और रामप्रीत सर एक कागज में लिखकर मुझे उस बिजनेस के प्लान को दिखाने समझाने लगे। प्लान थोड़ा लंबा होने की वजह से मैं ऊब भी गया और मेरा ध्यान, जो पहले भी प्लान देखने में पूरी तरह नहीं लग रहा था, वहां से हटकर एक मुकदमे के तथ्यों की ओर चला गया कि मैं कल उस मुकदमे में क्या बहस करूंगा। दोस्तों, मैं पहले भी इस तरह के नेटवर्किंग आदि के पक्ष में नहीं था, क्योंकि ना तो ये सब करने के लिए मेरे पास समय था और न ही इन सब बातों में मेरी रुचि ही थी। प्लान दिखाकर रामप्रीत सर और गुप्ता जी चले गए। उन लोगों के जाने के बाद मेरे मन में बड़ी आत्मग्लानि होने लगी कि 2 भले आदमी, 2 सभ्य पुरुष मेरी भलाई के लिए हमें कुछ बता रहे थे, कुछ समझा रहे थे। मैंने उनकी बातों को ठीक से न सुनकर, उस पर ध्यान न देकर अच्छा नहीं किया। जिस कागज पर रामप्रीत सर लिखकर प्लान दे रहे थे, वो कागज वहीं मेज पर रखा हुआ था। उस कागज को मैंने उठाया, उसमें पर्ल वाइन इंटरनेशनल लिखा हुआ था। मैंने अपने स्तर से पर्ल वाइन के बारे में गूगल से, यूट्यूब से एवं अन्य स्तरों से जानकारी प्राप्त किया, तो पाया कि ये तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है, ये तो करने योग्य है, इसे करने में किसी तरह से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। मैंने इसके लीगल फेस को भी अच्छी तरह से जांचा परखा, खंगाला। अंततः मैंने ये निश्चय किया कि मैं इसे जरूर करूंगा। मैं रामप्रीत सर जी को कॉल करने ही वाला था कि उनकी कॉल आ गई। उन्होंने मुझसे कहा कि कल मैं आपके यहाँ आना चाहता हूँ। मैंने कहा कि आपके आने से मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, लेकिन किसी वजह से उस दिन वो नहीं आ सके
मुझे कहीं जाना भी था, परंतु मैं उनकी प्रतीक्षा में दिन भर घर में ही रहा, कहीं गया नहीं। अगले दिन यानी 30 नवंबर 2020 उसी दिन मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, तो श्री रामप्रीत सर और गुप्ता जी आए और मैंने 3750 से अपना अकाउंट पर्ल और अगेट प्लान ए प्लान बी दोनों के लिए बैंक के लिए खुलवाया। ये बिजनेस वास्तव में है ही इतना नायाब सर जी की, और इतना नायाब बेजोड़ है कि जो भी इसको समझ लेगा वो इससे दूर नहीं रह पाएगा। अब प्रश्न उठता है कि आखिर ये पर्लवाइन बिजनेस है क्या? यह एक सिक्योर डिजिटल सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्राम है। इसमें हम डिजिटल ग्लोबल अकाउंट स्वयं खोलने का काम करते हैं और दूसरों का अकाउंट खुलवाने का काम हम करते हैं। पर्लवाइन का कोई सीएमडी नहीं है, एमडी नहीं है, ना ही इसकी कोई ब्रांच है, यह कोई कंपनी नहीं है और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट प्लान ही है। यह एक रोबोटिक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो पिछले 5 वर्षों से 100% सिक्योर 100% डिस्ट्रीब्यूशन देता हुआ काम कर रहा है, लगातार इन लोगों को इनकम दे रहा है। इससे जुड़ने वाले किसी भी व्यक्ति पर कोई लायबिलिटी नहीं है, यानी ये लायबिलिटी फ्री है। यह एक डिजिटल ग्लोबल रोबोटिक सॉफ्टवेयर बैंक है जिसके फाउंडर एक दूरदर्शी और गणितज्ञ डॉक्टर डेनियल जॉनसन हैं, जिन्होंने इसकी स्थापना दिसंबर 2015 में अमेरिका के टेक्सास शहर में की थी। यह वहां से रेफर होते होते जनवरी 2018 में भारत में आया और तब से अनवरत सफलतापूर्वक कार्य करते हुए जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उन्हें धनोपार्जन करा रहे हैं। यह रोबोटिक सॉफ्टवेयर सिस्टम 156 देशों में डिजिटल बैंक के माध्यम से कार्य कर रही है, ठीक वैसे ही जैसे एसबीआई का यूनो, ई वॉलेट, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल क्राउन इत्यादि काम करती है। जैसे हम इंडियन बैंक में खाता खोलते हैं, वैसे ही पर्लवाइन में हम एक डिजिटल अकाउंट खोलते हैं जो 30 DP यानी 2250 रुपये में मात्र से एक्टिवेट होता है। पर्लवाइन हमें ओनर बनने का मौका देती है, साथ में अनलिमिटेड अर्निंग का अवसर प्रदान करती है। यहाँ से हम इतनी अर्निंग कर सकते हैं कि जिसे हमारी आने वाली जनरेशन भी नहीं खत्म कर पाएंगी। इसके पास अपना खुद का सर्वर एवं डोमेन है, 7 लेयर की सिक्योरिटी है जो किसी भी तरह से हैकर्स द्वारा हैक नहीं की जा सकती। इस सिस्टम में हम अपना अकाउंट खोलकर जब किसी दूसरे व्यक्ति का अकाउंट खुलवाते हैं तो फौरन ही हम कमाना शुरू कर देते हैं। यहाँ हमारे काम का प्रतिफल हमें तुरंत ही मिल जाता है, माइक्रो सेकेंड में मिल जाता है, पलक झपकते ही मिल जाता है। हम कई तरह से इनकम अर्न करने लगते हैं। हम यहाँ वर्किंग करके इतनी अर्निंग कर सकते हैं कि जिसे काउंट करने में कैलकुलेटर भी फेल हो जाता है। पर्लवाइन बिजनेस को हर व्यक्ति, चाहे वो खूब पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, ठीक से गणना भी न कर पाता हो, और चाहे वो किसी व्यवसाय में हो, नौकरी में हो, फुल टाइम या पार्ट टाइम समय देकर आसानी से यहाँ पर कर सकता है, यहाँ से जुड़कर अच्छी अर्निंग ले सकता है। बिजनेस को करने वाला हर व्यक्ति बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहता है। जो भी इस बिजनेस में आता है उसकी चाहत ये होती है कि वो बड़ी सफलता प्राप्त करे। यदि हम इस बिजनेस को सोच समझकर अपने वैचारिक क्षमता का प्रयोग करके उसको अच्छी तरह से समझ करके उसका पालन करते हुए करेंगे तो हमें करोड़पति अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। हमें अपने अंदर यह विश्वास, ये यकीन जरूर रखना होगा कि यदि बहुत सारे लोग इस बिजनेस को करके बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं, धनवान बनते जा रहे हैं, तो आखिर हम इसे क्यों नहीं कर सकते? यस, हम इसे उनसे भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। हमें हमारी सोच में यह मैसेज अपने दिमाग में डालना होगा। हमें किसी भी काम करने से पहले एक गोल सेट कर लेना चाहिए। यदि हम गोल सेट नहीं करेंगे, हमारा कोई लक्ष्य नहीं होगा, तो हमारे पास कोई प्लानिंग भी नहीं होगी। यदि प्लानिंग नहीं होगी तो हमारी कोई ठोस प्रिपरेशन भी नहीं होगी। तो इन सब चीजों के अभाव में हम दिशा विहीन हो जाएंगे और हमें हमारी मंजिल की तरफ बढ़ पाना मुश्किल ही रहेगा। अगर ये सब चीजों को लेकर हम नहीं चलेंगे, कोई गोल नहीं होगा, प्लानिंग नहीं होगी, कोई दिशा नहीं होगी, डायरेक्शन नहीं होगा, तो हम चाहे जितनी मेहनत कर लें, हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हम दिशा विहीन हैं। एक बार पूरब जाएंगे, फिर पश्चिम चले जाएंगे, फिर उत्तर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, भटकते रहेंगे, मंजिल दूर ही रह जाएगी हमसे। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रख के ही आगे बढ़ना चाहिए और यहाँ पे काम करना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य गोल को पाने के लिए प्लानिंग करनी ही होगी। अच्छी प्लानिंग होगी तो हमारी अच्छी प्रिपरेशन भी होगी, मंजिल की दिशा भी होगी। हमें सपने जरूर देखने चाहिए, अच्छे और बड़े सपने देखने चाहिए। इस बिजनेस में इतनी पोटेंसी है, इतनी पावर है कि हमारे बड़े से बड़े सपने को हकीकत में बदलने की क्षमता रखता है। यदि हमारे पास बड़े सपने होंगे
तो हम अपने सपने को साकार करना चाहेंगे। हर व्यक्ति का होता है कि हमारा सपना जो है हमको मिले, मूर्त रूप ले, तो हमें बड़े सपने देखना ही चाहिए। अगर हम उस ओर सोचेंगे, हमारी सोच हमें हमारे सपनों को पूरा करने में बड़ी सहायक होती है। जैसी हमारी सोच होती है वैसा ही हम करने लगते हैं, हम उस दिशा में कदम बढ़ाने लगते हैं, अपने गोल को अचीव करने के लिए काम करने लगते हैं, उस ओर आगे बढ़ने लगते हैं। यदि हम अपने सपनों में एक तिथि, डेट, पीरियड जोड़ देते हैं तो हमारा सपना ही हमारा गोल बन जाता है, और हम उस डेट को जो हमने फिक्स की होती है, उसी डेट को या उससे पूर्व ही हम अपने गोल को अचीव कर पाने में सफल हो जाते हैं। हमें अपने सपने को पूरा करने के लिए एक डेट जरूर निर्धारित करनी चाहिए। केवल इसे निर्धारित ही नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे हमें अपने नोटबुक में, डायरी में या दीवार में या किसी ऐसी जगह लिख कर रखना चाहिए, लिख देना चाहिए, जो आते जाते समय हमारी नजरों के सामने पड़ता रहे, हमें देखता रहे। इससे क्या होगा? इससे हमें ये फायदा होगा कि हमारे मस्तिष्क में ये मैसेज लगातार जाता रहेगा कि हम इस डेट तक हमारे इस सपने को हमें पूरा करना है। तो जब हमारे मस्तिष्क में बराबर थॉट्स जाता रहेगा तो मस्तिष्क क्या करता है? मस्तिष्क, हमारे जो विचार होते हैं मस्तिष्क में, वो हमको लगातार बताते रहते हैं, जताते रहते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं, कमांड देते रहते हैं, इन्फॉर्म करते रहते हैं कि ये आपका सपना इस डेट तक पूरा करना है। तो ये मैसेज हमारे दिमाग में थॉट्स पैदा करते रहते हैं, और जो थॉट्स हमारे दिमाग में संचारित होते हैं, वो थॉट्स हमें हर समय, जैसा हमने बताया कि कमांड्स देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, ऑर्डर देते हैं, दिशा निर्देश देते रहते हैं, उस काम को करने के लिए लगातार हमको बताते रहते हैं, जताते रहते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि हम तय समय से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में चमत्कारिक रूप से सफल हो जाते हैं। यदि हमारे पास गोल है, प्लानिंग है, तो हमारा समय भी बर्बाद नहीं होगा और हम अपने टारगेट यानी मंजिल तक आसानी से पहुंच जाएंगे। इस पर्पल बिजनेस में सफल होने के लिए हमें हमारे सफल लीडर्स को, कामयाब लोगों को कॉपी करते रहना है, क्योंकि इस बिजनेस के लिए डुप्लीकेशन कॉन्सेप्ट का बड़ा महत्व होता है। यदि हम सफल लोगों की कॉपी करते हैं तो हम भी उन्हीं के मार्ग पर चलते हुए, उनका अनुसरण करते हुए उन्हीं के जैसा सफल बन जाते हैं। तो हमें अपने जो लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स हैं जो इसमें कामयाब हो चुके हैं, तो उनके अनुभवों का फायदा जरूर उठाना चाहिए, उनके अनुभवों से सीख लेनी चाहिए, उनके बताए मार्ग पर चलते रहना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा हम अपना दिमाग जरूर लगा सकते हैं कि जिस मार्ग पे वो चल रहे हैं, अगर उस मार्ग पे कंकड़, पत्थर, कांटे वगैरह अगर पड़े रहे तो हम उन बाधाओं को हटा के उस पर चल सकते हैं, तो थोड़ा सा हम और भी जल्दी उनसे बढ़ सकते हैं। तमाम लोग कहते हैं कि ये दिमाग लगाने का बिजनेस नहीं है, तो थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से ये कहता हूँ कि अगर हम थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगा के करेंगे, अपने जो लीडर्स हैं उनके अनुभवों के साथ अपना दिमाग भी थोड़ा सा लगा देंगे, तो मेरी समझ से और भी ये दिमाग लगाना हमारा सहायक होगा, हमको शीर्ष तक पहुंचाने में, हमको हमारी मंजिल को तक ले जाने में, हमको अच्छी अर्निंग करा पाने में। इन सब के साथ साथ हमारे पास नॉलेज भी होना चाहिए। नॉलेज बहुत आवश्यक होती है। नॉलेज की कमी जो है हमें हमारे गोल को अचीव करने में बाधक बनती है और हम अपने गोल को नहीं पा पाते हैं। हमें नॉलेज जहां से भी मिले लेना चाहिए। आप लोगों की मीटिंग से, यूट्यूब से, व्हाट्सएप से, अच्छी अच्छी किताबों से, एबी मोटिवेशंस के अमर भाई के तमाम वीडियोस हैं, अमिताभ बच्चन सर के तमाम वीडियोस हैं, और रविंद्र पासवान सर जी के वीडियोस हैं, और भी तमाम वीडियोस हैं। हाँ, हमको यूट्यूब के उन्हीं वीडियो को देखना चाहिए जो कि सफल लीडर्स के हैं, जिनको हम जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि ये यूट्यूब में तमाम यूट्यूबर्स पैदा हो गए हैं। वो अपने अपने हिसाब से अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए, उससे कमाई करने के लिए तमाम अनर्गल बातें भी उसमें डाल देते हैं। ऐसी बातें डाल देते हैं जो कि सिस्टम के नोटिफिकेशन में होती ही नहीं है, या सिस्टम में वो कभी न रही हैं, तो अपने हिसाब से वो न जाने क्या क्या डाल देते हैं। अब उसकी चर्चा करने का यहाँ पे समय नहीं है। तो हमें अच्छे लीडर्स के ही वीडियोस को देखना चाहिए, अच्छी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। विजय पंडित सर जी ने शिव खेड़ा जी की पुस्तक की एक बार चर्चा की थी, उसको पढ़ना चाहिए, जीत हमारी, हाउ कैन वी विन। तो ये सब पुस्तकें बहुत ही ज्ञानवर्धक पुस्तकें हैं, हमें हमारे रास्ता तय करने में बहुत सहायक हैं, हमें हमारे उत्थान में बहुत सहायक होती है, हमें मंजिल तक पहुंचा के ही रहती हैं अगर हम उनको पढ़ते हैं, उनसे सीख लेते हैं।
आप लोगों ने बड़े पेशेंसली मेरी बातों को सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।